आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जो आपके गुदाद्वार या मलद्वार में खुजली के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इन 10 कारणों को ज़रूर जानें। लास्ट में एक ऐसा कारण आपको बताएंगे जो हम इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। चलिए बात करते हैं उन कारणों के बारे में, उनके समाधान के बारे में और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला कारण है स्किन प्रॉब्लम। मान लीजिए आपको गुदाद्वार में इचिंग की प्रॉब्लम है या खुजली की समस्या है, तो आप सबसे पहले उस पार्ट को देखेंगे कि यहाँ पर कोई एक्जिमा तो नहीं है, कोई आपको वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, वहाँ पर कोई सोराइसिस या कोई गांठ या दाना तो नहीं बना हुआ है, या कोई इरेप्शन तो नहीं बना हुआ है। मान लीजिए वहाँ पर कोई भी आपको स्किन प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ का पार्ट धीरे धीरे ड्राई होने लग जाता है, वहाँ पर क्रैक्स हो सकते हैं, वहाँ पर आपको खुजली की समस्या होती है। तो आपको घरेलू इलाज क्या करना है, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। सुबह शाम आप फ्रेश होने के बाद अगर वो एरिया सूख जाता है तो वहाँ पर जो शुद्ध कोकोनट ऑयल होता है उसका आप अप्लाई करें, उसको यूज़ करें। सेकेंड जो चीज़ होती है, अगर मान लीजिए आपको खुजली की समस्या ज़्यादा है तो आप वहाँ पर उस पार्ट को साबुन से ना धोएं, उसकी जगह आप नीम के पत्तों का पानी उबाल के उसको तैयार कीजिएगा। उस पानी से आप उस पार्ट को वॉश करें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पहली चीज़ तो स्किन प्रॉब्लम की होगी। सेकंड, उसका मेन कोज आता है सफाई, वहाँ का हाइजीन मेंटेन करना। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स होती है, क्या कि हम कई बार और कॉन्शियस हो जाते हैं, ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो उसको बार बार सोप से वॉश करते हैं, या फिर कई बार हम कम ध्यान दे पाते हैं तो वहाँ का हाइजीन मेंटेन नहीं रह पाता है। देखिए, साफ़ नहीं करना भी समस्या है, ज़्यादा साफ़ करना भी समस्या है। ज़्यादा साफ़ में जो लोग सोप का इस्तेमाल करेंगे तो उनको दिक्कत आएगी, वहाँ का पार्ट ड्राई होगा, ड्राई होने के कारण वहाँ पर क्रैक्स डेवलप होंगे, हिस्टामिन रिलीज होगा, और उस हिस्टामिन यानी उस केमिकल की वजह से आपको गुदाद्वार में खुजली की समस्या आएगी। आजकल के समय के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हम कमोड का इस्तेमाल करते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ उस कारण से आप जो फ्लश यूज़ करते हैं, जो स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं, या वॉश करने के जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आपके गुदाद्वार की साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो वो भी एक बड़ा कारण है। थर्ड कारण के बारे में बात करते हैं, वो है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ हो सकता है, कोई फोड़ा फुंसी हो सकती है, या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पस बन गई है, पस के ऐसे पस्ट्यूल्स जैसे बन गए हैं, तो आप नीम के पत्तों के पानी से उसको वॉश कीजिएगा, उसको ड्राई कीजिएगा, और उसके साथ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सा यूज़ करेंगे, मर्कसोल 30 पावर का आप यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में आपको हो सकता है टीनिया क्रूडिस दिक्कत आ सकती है, वहाँ पर वो फंगल इन्फेक्शन के अंदर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, रेड एरिया हो जाता है। तो उस पार्ट के लिए आप टेल्यूरियम 30 पावर का आप इस्तेमाल कीजिएगा, साथ में आप सिट बात ले सकते हैं। तो ये जो लोकल तरीके अपना के आप उस गुदाद्वार की खुजली से राहत पा सकते हैं। फोर्थ मोस्ट कॉमन कोज आता है आपका डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस कैसे, इसका मतलब है कि आप खान पान में क्या यूज़ करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने लोकल पार्ट को देख लिया आपने कि साफ़ सफाई भी अच्छी रखते हैं, इन्फेक्शन भी वहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन आप खान पान में सावधानियाँ नहीं बरत रहे हैं। खान पान में क्या सावधानियाँ बरतेंगे, अगर मान लीजिए आप लंबे समय से खटाई ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको वहाँ पर खुजली आ सकती है, नमक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको खुजली हो सकती है, या फिर कैफीन जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कॉफ़ी है या दूसरे कैफीन प्रोडक्ट है, अगर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। कुछ लोगों को स्पाइसी खाना ज़्यादा खाने का शौक होता है, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी आपको गुदाद्वार में खुजली की समस्या हो सकती है। फिफ्थ मोस्ट कॉमन कोज है, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं। किसी व्यक्ति को गुदाद्वार में सूजन आ गई, किसी को पाइल्स की समस्या हो गई, किसी को फिशर की समस्या हो गई, या किसी को फिस्टुला की समस्या हो गई, या वहाँ पर कई बार वाट्स भी हो जाते हैं। तो उन कंडीशन के अंदर भी आपको गुदाद्वार में खुजली की समस्या हो सकती है। तो उस लोकल पार्ट को देख के पता किया जा सकता है कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं। मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है कि आपको क्या समस्या है, उसके बाद भी आपको खुजली है, तो आप सल्फर 30 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घरेलू तरीकों में क्या करें, कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है। आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कीजिएगा, 2 बार 3 बार यूज़ कीजिएगा, उससे आपकी खुजली स्वतः ही ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट कॉमन कोज के बारे में बात करते हैं, वो है आपका सिक्स्थ कोज है पैरासाइट्स।
पैरासाइट्स का मतलब आपकी आंतों के अंदर एक ऐसा इन्फेस्टेशन जो आपके पैरासाइट आंतों में डेवलप होते हैं, वो धीरे धीरे आपके स्टूल के साथ पास होते हैं या स्टूल के जो गुदाद्वार के आसपास जमा हो जाते हैं, या फिर आप जब रात को सोते हैं या आपने देखा होगा बच्चों के अंदर चूनियाँ खाते हैं, यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं गुदाद्वार के आसपास आते हैं, वहाँ की स्किन को डैमेज करते हैं, उसके कारण वहाँ पर खुजली डेवलप होती है। मैंने आपको अभी बताया ना कि वहाँ पर हिस्टामिन, स्किन का पार्ट डैमेज होगा, वहाँ हिस्टामिन रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज होते हैं, वो इरिटेंट है एक तरह से स्किन पार्ट के लिए, तो वहाँ पर खुजली आना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से पैरासाइट्स भी यही दिक्कत करते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को पैरासाइट्स की इन्फेक्शन की या इन्फेस्टेशन है तो उसके अंदर कुछ खास मेडिसिन होती है, जैसे अम्बेलिया राइप्स मैंने बताया, मदर टिंचर फॉर्म को आप 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में 10 से 15 दिन यूज कीजिएगा। किसी भी तरीके का, जैसे मान लीजिए पिनवॉर्म्स की समस्या है तो स्वतः ही धीरे धीरे सोल्व होने लग जाएगी। या फिर जैसे बच्चों के अंदर चुनिया खाने की समस्या होती है, बड़ों के अंदर भी कई बार चुनिया खाने की समस्या होती है, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी जो टुकड़ा होता है शुद्ध हींग का कपड़े में लपेट के वहाँ पर रख दीजिएगा, जिससे वो आपके जो पैरासाइट्स होते हैं वो या तो मर जाएंगे या फिर वो वहाँ उस पार्ट में नहीं आएंगे, तो आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। और उसके बाद में आप लोकल उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि उस सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा, तो आपके स्वतः ही पूरे इंटेस्टाइन से ही आपके वॉर्म्स खत्म हो जाएंगी। अब नेक्स्ट 7th कोज है, अगर आप ज़्यादा दवाइयों या क्रीम का लोकल एप्लीकेशन करते हैं तो गुदाद्वार की खुजली बढ़ जाती है। आपने देखा होगा किसी भी कारणवश कोई समस्या आपको हो गई, आपने लगातार कोई क्रीम यूज की है या स्टेरॉइड की काफ़ी सारी क्रीम्स आती हैं, उनका अगर लगातार सेवन करते हैं तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम तो आपकी सोल्व हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर ड्राइनेस पैदा होगी, उनके साइड इफेक्ट की वजह से आपको गुदाद्वार में खुजली की समस्या होने लग जाएगी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। 8वां मोस्ट कॉमन कोज है सिस्टमिक डिजीज़। अब कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम एक्सक्लूड कर निकाल देते हैं उसमें कि हमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां चल रही होती है जिनके कारण भी गुदाद्वार है, क्योंकि आपको ध्यान नहीं जाता, आप उस बीमारी पे ध्यान देते हैं तो क्या उन कारणों की वजह से भी आपको हो सकता है। जैसे आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ आपका कंट्रोल नहीं है तो आपको गुदाद्वार में खुजली आ सकती है। आपको लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, आपकी SGOTPD बढ़ी हुई है, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा किडनी में कोई डिजीज़ है, आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो ओवरऑल बॉडी में भी खुजली आ सकती है, आपके एनल एरिया में भी खुजली आ सकती है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें कि कहीं आपको सिस्टेमिक डिजीज़ तो नहीं है ऐसी जिसकी वजह से आपको खुजली आ रही है। 9th और मोस्ट कॉमन कोज है इसका प्रेग्नेंट वुमेन या हार्मोन चेंजेस। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जैसे महिलाओं के अंदर महीना आता है उस दौरान उनकी खुजली की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि उस दौरान उनके अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अलग अलग फेज के अंदर उनके अंदर हार्मोन चेंजेस देखे जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनको खुजली की समस्या हो सकती है। मेनोपॉज की कंडीशन के अंदर भी महिलाओं में हार्मोन चेंजेस होते हैं, उन हार्मोन चेंजेस के अंदर स्किन में ड्राइनेस आती है, लोकल पार्ट में ड्राइनेस आती है और काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। उसके साथ में उनको एनल इचिंग की समस्या भी होने लग जाती है। तो ये हुए 9 ऐसे कारण जो आप आसानी से जान सकते हैं कि इन कारणों की वजह से आपको खुजली है। लेकिन सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट आज के समय का कोज है 10th कोज, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वो कोज है जो हम सोप या जो हम साबुन यूज़ करते हैं डेली रूटीन के अंदर, क्योंकि हमें एक आदत सी बन गई है कि हम साबुन के बगैर नहाना अच्छा महसूस नहीं करते हैं, हमें फ्रेश महसूस नहीं करते, तो हम अलग अलग तरीके की साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो साबुन का पानी है हम डेली रूटीन के अंदर नहाते हैं, कहीं ना कहीं उस पार्ट के अंदर, क्योंकि वो पार्ट आपका नीचे का पार्ट है, वहाँ पर कुछ फोल्ड होती हैं स्किन के अंदर, वहाँ जाके उस पानी थोड़ा सा भी अटक जाता है, सही तरीके से वो साबुन का पानी अगर नहीं निकल पाता है तो उसके कारण से लगातार वहाँ वो साबुन का पानी जमा होता है। धीरे धीरे वो साबुन का पानी जैसे ही सूखता है स्किन के अंदर ड्राइनेस पैदा करता है, वहाँ पर क्रैक्स पैदा करता है, उसके कारण वहाँ पर स्किन में इरिटेशन होने के साथ साथ खुजली की समस्या देखी जाती है। तो जो लोग इस समस्या को ध्यान से देख रहे हैं या समझ रहे हैं तो साबुन का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें। अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से उस पार्ट से वॉश करें, तो आपकी खुजली की समस्या है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो ये 10 कारण मैंने आपको बताए, उन कारणों का अगर सही तरीके से आप ध्यान रख लेते हैं तो आपकी गुदाद्वार की समस्या, जो खुजली की समस्या है, वो स्वतः ही सोल्व हो जाएगी। किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट लेने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको कारणों के बारे में डिस्कस किया। नई जानकारी के लिए नई वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो और जानकारी के साथ। धन्यवाद।